यहाँ पे लड़ाई किए थे अपनी हक को पाने के लिए, वो क्या क्या किए थे, कैसे प्रोसेस हुआ था, कैसे ये सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन में उन लोगों को कितने सारे दिक्कतों के सम्मुखीन होना पड़ा था। चलिए उन्हीं से पूछे হিন্দিতে বলবেন? হ্যাঁ অবশ্যই। আরে কিশোর আপনাদের স্লোগানটা যে আপনারা লড়ছে লড়বে, মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টরা বলছে যে লড়ছে আর লড়বে, তো এই যে আপনারা স্লোগানটা ইউজ করছেন এর বিষয়ে মূল বক্তব্যটা কি আপনাদের? देखिए, एक बात हम लोग पहले से बोलना चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन जो हुआ इस बार वो तीसरा इलेक्शन है मेडिकल कॉलेज में। मतलब शुरू होने के बाद तो सब बाहर के जो कॉलेज है, मतलब वेस्ट बंगाल के हर एक कॉलेज में इलेक्शन बंद है, वो मेडिकल कॉलेज हो या कोई नॉर्मल कॉलेज, हर एक कॉलेज में इलेक्शन बंद है। तो एक कॉलेज में यूनियन क्यों ज़रूरत है, एक यूनियन की या इलेक्शन क्यों ज़रूरत है, ये हम लोग पहले से बोल के आए हैं कि यूनियन बहुत ही ज़रूरत है स्टूडेंट के लिए, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए या पेशेंट के लिए, सब लोगों के लिए एक कॉलेज में एक यूनियन होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट का वॉइस ही नहीं रहेगा कॉलेज में, अथॉरिटी के पास एक तो वॉइस होना चाहिए, जो स्टूडेंट वॉइस, जो कोई एक जाके रिप्रेजेंट करे कि स्टूडेंट को ये चाहिए, ये हमारा कॉलेज है, इसमें हम लोगों का ही बात चलेगा। हम लोग जो स्टूडेंट 250 स्टूडेंट तो 1000 स्टूडेंट जो सोचेगा वही कॉलेज का डिसीजन होगा। वो वॉइस ही नहीं था कॉलेज में, तो इसलिए हम लोग 3 साल पहले भी एक मूवमेंट किया था, होक यूनियन मूवमेंट। आप लोग को पता ही होगा, जो होक यूनियन मूवमेंट में हम लोगों का एक अनशन भी हुआ था, वो 12 दिन का एक अनशन हुआ था। उसके बाद अथॉरिटी उस टाइम अथॉरिटी नहीं मान रहा था कि अथॉरिटी ने बोला था कि यूनियन इलेक्शन होगा, उसके बाद उस टाइम पे भी कैंसिल कर दिया नोटिस निकालने के बाद कि हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी ने कोई क्लियर कोई आंसर नहीं था, पर बोल रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम लोग ने वो तब जो किया था एक अनशन था, उसके बाद हम लोग ने खुद, हम लोग जो पूरा कॉलेज का स्टूडेंट मिलके हम लोग इलेक्शन करवाया था। तो वही कंटिन्यू हो रहा था इस बार भी। तो इस बार जब हम लोग कॉलेज काउंसिल के पास गए थे कि हम लोगों का 2 जून में इलेक्शन होना चाहिए कॉलेज में, तो उसका नोटिस भी कॉलेज काउंसिल से दे दिया था कि 2 जून में ही इलेक्शन होगा कॉलेज में। वो देने के बाद दूसरे या तीसरे जब नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया था, नॉमिनेशन लिस्ट आने वाला था, उस दिन हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल सर ने बोला कि एक पोस्टर के ऊपर पोस्टर हम लोग लगाए थे, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी होगा, और जब तक वो इंक्वायरी कमेटी कंटिन्यू होगा तो तब तक हम लोग इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते। इसका कोई मतलब ही नहीं हो सकता। मतलब आप लोगों का जो वोट रोकने का जो ये काम किया गया था, इसके पीछे मेन रीज़न आपको क्या लगता है कि क्यों वोट रोकने का ये कोशिश किया गया था? ये तो क्लियर है कि हर एक कॉलेज में इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो टीएमसी का जो एक मोटो है कि कॉलेज में इलेक्शन ना करके पूरा सप्रेस करके रखना चाहिए सब स्टूडेंट को, उन लोगों का ही राज चलेगा कॉलेज में। ये इस कॉलेज में ऐसा नहीं चलता, जो सब स्टूडेंट सोचते हैं वैसे ही होगा, कोई सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मतलब आपने आरजी कॉर्ड में तो देखा ही है कि कोई यूनियन नहीं है, टीएमसी का ही राज है। तो उसके बाद क्या हुआ आरजी कॉर्ड में सबको ही पता है, उसके बाद क्या अभय आंदोलन के बारे में तो सबको ही पता है। तो मेडिकल कॉलेज उसमें भी MCSU मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का तब भी एक स्टेक था अभय आंदोलन। तो ये तो यूनियन क्यों ज़रूरत है तो सबको ही पता है। और हम लोगों को पता था कि ये वोट को रोकने के लिए तृणमूल सारे जो स्टूडेंट थे वो इसका कोशिश किया गया था कि हाँ। तृणमूल सारे स्टूडेंट मिलके बोला था कि ये अच्छा नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। हाँ। तो मतलब ये क्यों किया था वो लोग, और इसके विरुद्ध में आप क्या बोलेंगे कि क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा और वो लोग खड़ा होगा तो कॉलेज के कोई स्टूडेंट उन लोगों को वोट नहीं देगा। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि कॉलेज में टीएमसी आए। तो वो एक चीज़ है कि अगर वो इलेक्शन होगा, उन लोगों को अगर वो खड़े होंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे। अगर कॉलेज में इलेक्शन नहीं होगा तो वो कुछ मतलब कॉलेज को सप्रेस करके रख सकता है कि कॉलेज में फिर ऐसे ही आरजी कॉर्ड टाइप्स का बना के रख सकता है, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा कुछ। ये जो वोट हुआ था इसका प्रोसेस क्या चल रहा है और कौन कौन यहाँ पे थे, कितने सारे नेता थे इसमें शामिल? अच्छा, ये जो वोट था इसमें अथॉरिटी का एक काउंसिल था, जिसमें हम लोगों का टीचर्स लोग थे, उस टीचर्स लोग एंड जो हम लोगों का सीनियर्स वो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे।
तो मिला के एक इलेक्शन कंडक्शन कमेटी फॉर्म हुआ था। वो इलेक्शन कंडक्शन कमेटी कॉलेज का ऑथोराइज इलेक्शन कंडक्शन कमेटी ने ही इलेक्शन करवाया था उस दिन। जैसे हर लोग मतलब जैसे इलेक्शन होता है मतलब बैलेट सिस्टम में, ऐसे ही इलेक्शन हुआ था हम लोगों के कॉलेज में कि स्टूडेंट को अपना आईडी कार्ड और कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखा के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे बैलेट को मतलब बैलेट में वोट दे के वोट देना पड़ेगा। उसके बाद वो वोट का काउंटिंग भी पूरा फेयर ही था, मतलब वो टीचर लोगों ने ही किया जो इलेक्शन कंडक्शन कमेटी में था। और उस सब चीज़ का लाइव स्क्रीनिंग हुआ था, मतलब सब चीज़ का लाइव स्क्रीनिंग बाहर टीवी में हम लोग दिखाए। तो पूरा फेयर डेमोक्रेटिक एक इलेक्शन हुआ था कॉलेज में। विरोधी दल में और कितने सारे विरोधी दल में मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब बहुत सारे तो नेता यहाँ पे शामिल हुए थे, तो कौन कौन थे? अच्छा, इलेक्शन में देखिए, इलेक्शन में एक तो हम लोगों का जो MCDSA है, जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लोगों का जो ये है कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन, उन लोग से खड़े थे। और कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे कि हम लोग इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। और AIDSO से कुछ लोग खड़े थे। विजय कौन किसने कहा? MCDSA का 17 सीट हुआ, 2 इंडिपेंडेंट जीत गए और एक AIDSO से। तो आपका ये जो पूरा आप लोग किए, इसका मूल बोलना क्या है आपको? ये सब कुछ के पीछे एक रीज़न होता है, क्यों किया करिए, उसका रीज़न क्या है? एक स्लोगन में जो आप लिखे हैं, हाँ, उसका मेन रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, हर कॉलेज में एक इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें हर स्टूडेंट अपने डिसीजन से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा जो कॉलेज में अपना, और कॉलेज स्टूडेंट के वॉइस से ही चलेगा। कोई बाहर के पॉलिटिक्स या बाहर के अथॉरिटी आके कॉलेज का स्टूडेंट के वॉइस को दबा नहीं सकता। जो कॉलेज चलेगा बस स्टूडेंट लोगों की वॉइस से। तो इसलिए हम लोग इलेक्शन करवाया था। आपने जो स्लोगन यूज़ किया कि लड़ रहे और लड़ेंगे, इस स्लोगन के पीछे मेन रीज़न क्या है? ये स्लोगन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा जो मेन लड़ाई है वो है अथॉरिटी के अगेंस्ट में। अब अथॉरिटी इन द सेंस ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट के साइड में ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट बहुत चीज़ से ट्राई करता है कि स्टूडेंट के वॉइस को दबाने का, और ये चीज़ NMC के गाइडलाइंस में भी है कि हर एक मेडिकल कॉलेज में एक इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन होना चाहिए। और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम्स है डेली बेसिस पे हो या ओकेशनल बेसिस पे हो, वो सबसे बेटर कोई अगर महसूस कर पाएगा तो वो स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट का पेरेंट्स नहीं समझ पाएगा स्टूडेंट का प्रॉब्लम, प्रोफेसर नहीं समझ पाएगा, टीचर नहीं समझ पाएगा, PGT नहीं समझ पाएगा, वो स्टूडेंट ही समझ पाएगा। कॉलेज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट, उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक स्टूडेंट्स का वॉइस चाहिए। वो वॉइस बनता है MCSU, वो है हमारा मेडिकल कॉलेज का यूनियन, और इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। 2022 में जो होक यूनियन मूवमेंट हुआ था, उसका सबसे मूल यही उद्देश्य था कि हम एक इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी, हमारे जो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स का वॉइस बनेगा, एक स्टूडेंट बॉडी, वो फॉर्म करना था। यही हमारा उद्देश्य था। आपका तो हक बनता है कि आप लोग लड़ें, लेकिन फिर भी ये वोट को रोकने की कोशिश किया गया था। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये वोट रोकने की कोशिश किया गया? क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज या मेडिकल फील्ड में बहुत तरीके से करप्शन किया जा सकता है, और जो पॉलिटिशियंस लोग ज़्यादा फेवर भी करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स के वॉइस को दबा देंगे तो बहुत चीज़ों से उस करप्शन को बढ़ाया जा सकता है। डेली बेसिस पे जो हैरेसमेंट के केसेस हैं, वो अब्यूज़ के केसेस हैं, सेक्सुअल हो, ओरल हो, जो भी जितने टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब एक नेता कर सकता है। इसलिए वो लोग का मेन उद्देश्य था कि हम लोग के वॉइस को दबाए। अब हम उसी चीज़ के अगेंस्ट, इसको दबाने का? ये स्टेट गवर्नमेंट, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमने जो हमारे इलेक्शन को रोकने का जो टारगेट किया था, वो किया था सिर्फ एक पॉइंट को लेके, जो कि हमारे माननीय के पोस्टर के ऊपर जो हमने एक इलेक्शन का पोस्टर लिया था। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो उन्होंने यही बताया था कि उस पोस्टर पे इलेक्शन वर्ड था, जबकि अथॉरिटी चाह रहा था कि उस वर्ड की जगह सिलेक्शन हो, क्योंकि ये उनके मुताबिक होगा,
ताकि वो अपने ऊपर वाले बॉडी को वो चीज़ बता पाएँ कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इस कॉलेज में डेमोक्रेसी मेंटेन हो। हमको जितनी खबर है कि तृणमूल के कुछ स्टूडेंट जो इसको रोकने की कोशिश किया था, वो बोला था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? आपको क्या वो लोग का यही कहना है कि वो पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि इलेक्शन हो रहा है और टीएमसीपी के पार्टी से कोई कैंडिडेट था नहीं। तो एक्चुअली अगर अथॉरिटी ये इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है तो इस चीज़ का सबसे पहला जो ऑर्डर है ये पहुंचेगा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट को पता चलेगा ही कि एक मेडिकल कॉलेज में, इस पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में गिना जाता है, मेडिकल कॉलेज में अगर इलेक्शन हो रहा है तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता? उनको तो पता होगा ही। अब इस चीज़ को रोकने के लिए उनको कुछ ना कुछ पॉइंट बनाना होता है। हमारे इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट्स निकलने के बाद तक एक डर था कि वो लोग इस इलेक्शन को, इस यूनियन को वैलिडेशन नहीं देंगे और हम वो नहीं चाहते। हमने उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। आपका वोट का कैसे मतलब प्रोसेस हुआ था, और आपके विरोधी दल में कौन कौन थे? हमारे विरोधी दल में एक्चुअली सबको डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहा था, तो हमारे ओपोनेंट में, अपोजिशन में AIDSO थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत से थे, मतलब हर एक ईयर से एक एक था। अच्छा, विजय प्राप्त किसने हुआ? अभी 20 सीट्स में से 17 सीट्स में हमारे MCDSA गवर्नमेंट ने वो MCDSA पार्टी ने फॉर्म किया है यूनियन, तो अभी हम ही मेजॉरिटी में हैं। उसमें से एक AIDSO सीट लिया है और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अच्छा, आपका पूरा वोट का जो ये प्रोसेस था, इसका मूल रीज़न क्या था? किसका? पूरा जो वोट हुआ है, इतना कुछ हुआ है, आपने स्लोगन यूज़ किया, इतना लड़ाई किया, इसके पीछे मूल रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि हमको एक यूनियन चाहिए। यूनियन एक कॉलेज को चलाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अथॉरिटी के पास उतना वो कम्युनिकेशन का वो रहता नहीं है कि स्टूडेंट के पास जाके उनसे बात करे, जो कि MCSU इज़ फ्री फॉर ऑल। वो कोई भी किसी भी टाइप का, एकेडमिक हो, कल्चरल हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम एड्रेस कर सकता है। यही MCSU है। आपका नाम? मेरा नाम हिफाजत अली, फ्रॉम फर्स्ट ईयर MBBS। कॉलेज स्टूडेंट यूनियन में जो सारे पार्टी सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम के सम्मुखीन होना पड़ा था उन लोगों को, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को हटा के उनका एक ही चीज़ बोलना है कि ये उनका हक है, वो अपना लड़ाई खुद से लड़ सकता है, वो अपनी लड़ाई के माध्यम से अपना हक को पाना चाहता है। कैमरामैन सुबोजित के साथ मैं आशा, न्यूज़ यूनाई, कोलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।